ठीक, अब्बास हफीज साहब, मध्य प्रदेश में आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं? भले ही कानून और सख्त कर दिए गए हों, लेकिन मध्य प्रदेश की हालत सुधरी नहीं है। देखिए मकसूद साहब, सबसे पहली बात यह है कि कितनी गंभीर है सरकार, ये समझना होगा हमको। 15 साल सत्ता के अंदर रहे और उसके बाद फिर 2 साल अब सत्ता के अंदर, 2 साल के 1.5 साल के बाद दोबारा वापस आ गए। हमने जो नींव रखी थी वो आगे के लिए बहुत मजबूती के साथ परिणाम उसके देखने को मिलते, पर इसका जो भुगतान हम कर रहे हैं आज दोबारा वही सरकार सत्ता के अंदर है, जिनके बयान भी हमने देखे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, हमारे बीच में नहीं है वो, तो उनका नाम देना उचित नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि वो बच्चियां जो मंदिर जाती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती, उनके साथ ये घटनाएं नहीं हो सकती, तो देखना होगा कौन क्या करता है। तो ये तमाम चीज़ें, इस तरह का रवैया हमने देखा है। आप सोचिए 2020 में जब लॉकडाउन का साल निकला है, 45,000 केसेस हैं रेप के। ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा है, एससीज बहुत ज़्यादा केसेस हैं, माइनर्स का बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अगर ये लॉकडाउन के बाद ये हाल है तो मध्य प्रदेश कहाँ बैठा है, ये देखना पड़ेगा। कन्विक्शन रेट से आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कितनी ज़्यादा गंभीर है। कन्विक्शन रेट का कम होने का मतलब साफ है कि केस बहुत कमज़ोरी के साथ हैंडल किए जाते हैं। मध्य प्रदेश दोबारा रेप की राजधानी बन जाए। मध्य प्रदेश इससे पहले रेप के में सबसे ऊपर रहा, एनसीआरबी के आंकड़ों ने हमें शर्मसार किया। और आज की तारीख के अंदर क्या जवाब है, वो भी उस प्रदेश में हो रहा है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को बच्चियों के मामा कहते हैं। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बच्चियों के नाम पर चुनाव जीतते हैं। और ऐसी हालत कि आज हमारे कुछ दिन पहले की बात है, अभी इंदौर की घटना तो आज की, उससे पहले आपने खुद देखा कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। एक माइनर लड़की, एक नाबालिग लड़की घर से अगवा करी जाती है इस मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज सरकार के अंदर। उसका बलात्कार होता है जंगल के अंदर, उसको फिर दोबारा कहीं और ले जाया जाता है, वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना होती है। वापस वो लिफ्ट लेकर आ रही होती है, जो उसको सहायता देता है वो उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसकी पीड़ा सुन के, ये मध्य प्रदेश है? ये हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित प्रदेश है? ये वो लोग हैं जो बहुत हंगामा करते हैं विपक्ष के अंदर, जो हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा कि विपक्ष में तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। निर्भया के वक्त इन्होंने कहा था, मोदी जी ने 2014 के चुनाव मतदान से पहले, कि निर्भया को मत भूल जाना, और फिर खुद भूल गए ये लोग। तो कन्विक्शन रेट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो बताता है, दर्शाता है कि ये कितनी आपकी भी जो 15 महीनों की सरकार रही ना, कंधा मिला के लड़ने का समय। अब्बास हफीज साहब, आपकी भी जो 15 महीनों की सरकार, 15 महीने की सरकार से तुलना नहीं कर सकते 15 साल का। 15 महीने में नींव रखी जाती है, नींव रखी जाती है जिसके परिणाम आगे आते हैं। 15 सालों के परिणाम हमने भुगते हैं। सुधार की तरफ प्रदेश जा रहा था, दोबारा सत्ता की दुर्बलता के चलते पूरे सिस्टम में कोलैप्स कर दिया। इसको लेकर एक अलग सवाल हो सकता है कि आपको वक्त कम मिला, हमने बहुत सख्तियां करी। इसको लेकर एक अलग नहीं जा रहा कि उन्हें अपराध नहीं करना है। अगर वो मध्य प्रदेश में हैं तो वो अपराध नहीं कर सकते। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने नए तरह से कानून बना करके मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया है। अब इसके बाद भी लोगों में भय नहीं है, खौफ नहीं है। तो जब उसके लिए जब वो फांसी के फंदे पर टंगना प्रारंभ होंगे तो शायद लोगों को समझ आएगा। बाकी अदालत तो लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं ना शर्मा जी। हर दिन 13 रेप की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, हर दिन 13 से ज्यादा रेप की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। बताइए आप। शर्मा जी, आज आपका दिन बनता है। मेरा एक सवाल है शर्मा जी से। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं उन्होंने फांसी का प्रावधान लाने का काम किया। कितनों को फांसी दे दी आपने कन्विक्ट करके? जरा गिना दीजिए उनके नाम, या उनके कुछ बता दीजिए आंकड़े। कुछ नहीं है भाई साहब। क्या तालिबानी न्याय व्यवस्था लागू कर दी जाए कि मिला और गोली मार दो? उसको पुलिस समय सीमा में चालान प्रस्तुत करके अदालत में पेश करती है। अब अदालत में अगर उसको सजा हो जाएगी तो ये भारत का कानून उसको अवसर देता है कि वो हायर कोर्ट जो कन्विक्ट हो चुके हैं उनको सजा कब दी आपने फांसी की? देखिए, मेरी बात सुनिए। सब कानूनी प्रावधान के अंतर्गत काम हो रहा है। वो सबके सब फांसी के फंदे पर लटकेंगे, उसको फांसी के फंदे पर टांगने के लिए नहीं। लेकिन राक्षस डर नहीं रहे हैं सरकार से। आप उन्हें भले ही राक्षस कह दीजिए, दैत्य कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो डर नहीं रहे। 2019 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बचे थे, न सरकार का, न लॉ एंड ऑर्डर का, न पुलिस का, न किसी और का। बेखौफ है अपराधी, बेलगाम है अपराधी। का बयान था कि 26 बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, पर अफसोस कि अभी तक उनको फांसी नहीं हुई है। ये शिवराज जी का बयान था 2019 में, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे। अब वो सत्ता में आ गए हैं तो अभी तक उन्होंने क्यों उनको फांसी का इंतजाम नहीं करवाया है?
ये तो शिवराज जी की बड़ी पीड़ा थी। तो ये कथनी और करनी का अंतर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मध्य प्रदेश के अंदर ये घटनाएं कम हो जाएंगी। पूछ लीजिए धैर्यवर्धन सिंह जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी को, उनको खुद याद होगा ये चीज। कानून की समझ है। मैं पढ़ा, जयंत वर्मा जी आ रहा हूं, आपको कहां दिया गया था जयंत वर्मा जी, मध्य प्रदेश पर जो ये दाग लगा है हो रही थी तो आप लोग प्रदर्शन रेप कैपिटल का, और लेकिन सरकार जब भर्ती नहीं करेगी तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट का बाहर। अब्बास हफीज इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए। मकसूद साहब, जो आपका सवाल है मैं इसका जवाब जरूर साथ में देना चाहता हूं। वरिष्ठ वकील महोदय ने जो कहा वो जायज है, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत जो है वक्त की वो ये है बढ़ते बलात्कार की घटनाएं। मध्य प्रदेश को जिसने शर्मसार कर दिया सबसे पहले नंबर पे आए, भले ही चली आप 15 साल उनकी सरकार, उसके बाद फिर से उन्हीं की सरकार बीजेपी की, इसको छोड़ते हुए आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कन्विक्शन की जरूरत है। जो हमारे समाज सेवी महोदय कह रहे थे कि तेजी के साथ जब कन्विक्शन होगा, टाइम लिमिट सेट होकर कन्विक्शन होगा और मिसाली कन्विक्शन होगा जिसको बहुत जल्दी निपटाया जाए, जिसके अंदर पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। चार्जशीट फाइल करना होता है, चार्जशीट के साथ साबित तथ्य इकट्ठे करके उसको साबित करना होता है कोर्ट में, जिससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। जब भय का वातावरण बनेगा तो जो घरों के अंदर जो हम कहते हैं कि अपनों से सबसे ज्यादा खतरा अपनों से है, जो बहुत सारी चीजें आती हैं, जो बहुत सारे केसेस आते हैं, करीब के आदमी ने किया होता है मामला, तो वो सारी चीजें जब भय का वातावरण होगा तो फिर ये चीजें कम होंगी। लेकिन उसके लिए आपको सुशासन के ऊपर आना होगा। शिवराज जी सही मामा बनना होगा। ऐसा नहीं कि बातों बातों के अंदर मामा बन गए। मामा के राज के अंदर मध्य प्रदेश अगर सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाओं वाला प्रदेश है तो फिर सोचना होगा उनको खुद भी। बताइए धैर्यवर्धन शर्मा जी कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है और कितना और वक्त चाहिए? धैर्यवर्धन शर्मा जी, सवाल बहुत सीधा सा है कि ये सूरत हाल कब बदलेगा? अपराधी कब इस बात को लेकर डरेंगे, उनमें खौफ होगा कि वो कोई अपराध की वारदात को अंजाम ना दें? कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी, महफूज होंगी? एक आंकड़ा आपको बता दूं मैं, सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है। मध्य प्रदेश को निर्भया कोष के तहत 123 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए थे, लेकिन खर्च जो है वो 40 करोड़ के आसपास ही हो पाया है। तो उस लिहाज से उस तरफ भी तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, बताइए धैर्यवर्धन शर्मा जी। आज मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, प्लीज। आपकी ठीक है, मैं उस चिंता को सर माथे ले रहा हूँ, और मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। समय सीमा पेश हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक अदालतों में केसेस चलाए जा रहे हैं। और जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस में भी अभी 5000 नई भर्तियां भी सरकार निकल रही है। और मेरा ये कहना है कि पुलिस की संख्या बढ़ने से अपराधों में कमी आती है, मैं इस बात को स्वीकार रहा हूं। पर क्या ये केस पुलिस की संख्या बढ़ने से रुक जाएंगे? नहीं, उसके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए, वो हमारी सरकार ने किया है। अब मामला जो और है कि भाई आखिर अपराध बढ़ क्यों रहे, ऐसी प्रवृत्ति क्यों पैदा हो रही लोगों के मन में कि सारे रिश्ते नाते लिहाज सब खत्म हो गए, पूरी दुनियादारी खत्म हो गई है। तो उस पर समाज के अनेक लोगों को विचार करना चाहिए, और लोग अगर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार खुले मन से उन सुझावों को स्वीकारेगी। लेकिन सवाल इसी को लेकर है ना धैर्यवर्धन शर्मा जी, कि कानून को मजबूत कर दिया गया 2012 के बाद से, पॉक्सो एक्ट भी ले आया गया, अलग से एक फंड बनाया गया, लेकिन हर तरफ जहां भी जाएं सूरत नहीं बदल रही है, तस्वीर नहीं बदल रही है, हाल वही है। मुझे लग रहा है कि सरकार को जो प्रावधान करना चाहिए वो सरकार ने किए हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि भारत के कानून के दायरे में क्या और बेहतर किया जा सकता है। यदि विद्वान लोग सरकार को कोई सुझाव देंगे तो सरकार, अरे आपने कितनों को फांसी पे टांगा, इतना बताइए। 26 अपराधी आरोपियों को दोषी सिद्ध कर दिया गया। 26 में से कितनों को आपने सूली पे चढ़ा दिया? पहले कह रहे थे यहाँ पर जो जल्लाद है उसकी कमी है, फिर दूसरे बहाने थे। किस चीज में देरी करी आपने? क्या मिसाल कायम करी अपने 15 साल और ये 1 साल के शासन के अंदर, 16 साल के अंदर? अगर आपने कोई बहुत ही सख्ती के साथ डील किया हो किसी केस को तो बताइए। यूपीए कांग्रेस सरकार थी केंद्र के अंदर, निर्भया के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हमारा महिला कांग्रेस सामने
आ गया था। तो ये सारी की सारी चीजें देश ने देखी हैं। आप तो बताइए आपने क्या किया है जिससे लोग डरे? डर का वातावरण आपने बनाया, आपने पुलिस बढ़ाई, आपने पुलिस के अंदर भर्ती नहीं करी, छोड़िए 1 लाख लोगों के ऊपर एक पुलिसकर्मी है, छोड़िए, लेकिन आपने कौन से कन्विक्शन के ऊपर आपने ऐसा दिखा दिया कि फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति इन्हीं 2-3 महीनों में क्या वेटिंग में आ गए? आपकी 15 महीने की सरकार थी, तब आपने कितनों को फांसी पर चढ़ा दिया? आप मुझे जवाब दीजिए, जवाब आपका देना भी बनता है। वो सबके सब कानून के 15 महीने की तुलना क्या आप 16 साल से करेंगे? अरे आप 16 साल से करेंगे। आपने वो नींव डाली इस प्रदेश की, इस प्रदेश का हाल ये हो गया कि अगर आज सबसे ज्यादा बढ़ते बलात्कार हैं तो वो हमारे प्रदेश की बहन बेटियों के साथ घटनाएं घट रही है। जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी से मत भागिए। निर्भया का फंड कम इस्तेमाल करते हैं तो वो आप हैं। आप अगर कन्विक्शन नहीं करते तो वो आप हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भाजपा के एक ट्राइबल मंत्री थे। दूसरा डॉक्टर शिवराज जी का हमसे सवाल पूछा गया कि बहुत रेप बढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से ये रेप कम है। ये भाजपा के मंत्री की सोच होगी तो फिर कहां से सुशासन आएगा? बहन बेटियों को बचाया जाएगा? अरे आप मामा कहलवाने से अच्छा है कि मामा वाले काम कीजिए, मामा वाले काम कीजिए। आप बहन बेटियों को बचा लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। विपक्ष का साथ चाहिए होगा, कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। मामा जो कर सकते हैं, मामा ने आप कौन सा कानून लेकर के आए थे? उसे ट्रिब्यूनल कानून बयानबाजी कर रहे हैं, आप काम कर लीजिए। तो कानून तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार ले आई देवीवर्धन शर्मा जी, लेकिन हाल नहीं बदल रहे ना। प्रदेश की हैं आप मुझे बताइए, अभी भी मध्य प्रदेश कहां पर है? सवाल उसी को लेकर तो है। निवेदन कर रहा हूँ